देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। लेकिन अब की बार एनडीए का नारा है 400 पार, जिसमें बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पिछली बार जो एनडीए 353 सीटें जीती थी, वो एनडीए अब की बार 400 सीटें कैसे पार करेगी और कहां से करेगी। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार फिर एक बार। अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों में अधिकांश सीटें जीतने वाली भाजपा ने एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है। इस बड़े लक्ष्य वाला मुकाबला इसलिए भी रोमांचक होता नजर आ रहा है क्योंकि पिछले प्रदर्शन के आधार पर विपक्षी खेमा भाजपा के लिए जिन राज्यों को आपदा बता रही है, भाजपा के रणनीतिकार वहीं सीट बढ़ाए जाने की गुंजाइश को अवसर के रूप में देख रहे हैं। नए संभावनाओं वाले राज्यों में जिस तरह के रणनीति वह सामाजिक समीकरण बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके भरोसे भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। केरल में भी नए समीकरणों के साथ भाजपा खाता खोलने की उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में 71 अकेले और 2 सहयोगियों के साथ कुल 73 सीट जीतकर भाजपा ने 2014 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद भाजपा अपने सहयोगी अपना दल के साथ 64 सीट जीतने में सफल रही थी, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले की तुलना में 9 सीट कम हो गई थी, जिन्हें बढ़ाने के लिए जतन चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से पश्चिम व पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सीटों के समीकरण भाजपा के पक्ष में मजबूत होते दिख रही है। भाजपा के रणनीतिकार सहयोगियों के साथ इस बार 80 में से 75 से अधिक सीट जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार बसपा ने इकला चलो का नारा दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन देख चुकी भाजपा इस गठजोड़ को कोई चुनौती मानकर नहीं चल रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से ये साफ हो गया है कि इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी में होगा। यदि माकपा और कांग्रेस का गठबंधन पिछली बार की तरह बना तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, पर संदेशखाली की घटना के बाद भाजपा के आक्रामक तेवर ने टीएमसी के खिलाफ मकपा व कांग्रेस के लिए ज़्यादा जमीन नहीं छोड़ी है। यहाँ पिछली बार भाजपा को 18 और टीएमसी को 22 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस 2 सीट पर सिमट गई थी। भाजपा पहले से यहाँ 33 सीटों पर मजबूती से लड़ने और उनमें से 25 से अधिक सीट जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, पर संदेशखाली की घटना के बाद बदले माहौल को देखते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार का मानना है कि इस बार भाजपा यदि 32-33 सीट भी जीत ले तो आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं उड़ीसा में अगर बीजेड और भाजपा एक साथ आते हैं तो लोकसभा की 21 सीटों वाले उड़ीसा में भाजपा के पास अभी 8 और बीजेड के पास 12 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। यदि बीजेड और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सभी 21 सीट एनडीए के खाते में आ सकती है। इसी तरह से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीआरएस का ग्राफ काफ़ी तेजी से गिर रहा है और मुख्य मुकाबला
भाजपा और कांग्रेस के बीच होने की उम्मीद है। बीआरएस के 2 सांसद भाजपा में आ चुके हैं और पार्टी ने उन्हें फिर टिकट भी दे दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 4, कांग्रेस 3 और बीआरएस 10 सीटें जीती थी। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि बीआरएस की काफ़ी कम सीटें आएंगी, वहीं कांग्रेस व भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी होगी। नई परिस्थितियों में भाजपा अपने दम पर तेलंगाना में 8 से 10 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में 2019 में तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से बाहर हो गई थी और लोकसभा के 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में भाजपा खाता खोलने में भी विफल रही थी। इस बार तेदेपा एनडीए में आ चुकी है और भाजपा को 6 सीट गठबंधन में मिल रही है। पिछली बार अकेले अपने दम पर तेदेपा 3 सीट ही जीत पाई थी। इस बार एनडीए गठबंधन से वाईएसआर कांग्रेस को तगड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। भाजपा यहां गठबंधन के सहयोगियों के साथ 15 से अधिक सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। आंध्र प्रदेश की तरह भाजपा 2019 में तमिलनाडु और केरल में भी खाता खोलने में विफल रही थी। तमिलनाडु में 39 में से 38 सीटें द्रमुक और कांग्रेस के साथ उनके सहयोगियों को मिली थी, जबकि 2014 में इसके ठीक उल्टा परिणाम आया था। तब भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन सभी 39 सीटें जीतने में सफल रही थी। तमिलनाडु की पुरानी परंपरा को देखते हुए इस बार एआईएडीएमके के गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही थी, पर एआईएडीएमके ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। जयललिता और के करुणानिधि जैसे नेताओं के अभाव में होने जा रहे इस चुनाव में जमीनी मुद्दे हावी रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के लोगों के साथ दिल के तार जोड़ने और तमिल संस्कृति और विरासत को सहेजने की कोशिशों के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के जमीनी स्तर पर किए गए कामों को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता तमिलनाडु से चौंकाने वाले नतीजे आने का दावा कर रहे हैं। अगर एनडीए केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा में अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो अब की बार 400 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।